नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी नासिर के साथ। देखिए, दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि जब भी अप्रैल होगा, यानी दिल्ली नगर निगम की शुरुआत होगी, हमेशा मैंने आपको बताया है कि लगातार ये फाइनेंशियल ईयर से चलता है, यानी 1 अप्रैल से एमसीडी का नया जो सत्र है वो शुरू होता है। अब 31 मार्च बीत चुका है और मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। लगातार 2 टर्म वो रही। पहला जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी 2022 के आम चुनाव के बाद, तब उन्होंने पहला टर्म जो है बतौर मेयर गुजारा। उसके बाद से जब दूसरे टर्म की बारी आई तो जनरल कैंडिडेट होता है, जैसा दिल्ली नगर निगम एक्ट कहता है, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को ही उतारा था, यानी 2 बार उनका टर्म हो चुका है। अब तीसरे टर्म जो दिल्ली नगर निगम का एक्ट है वो ये कहता है कि तीसरी बार जब मेयर होगा वो रिजर्व होगा, एससी समुदाय से आने वाला कोई शख्स होगा। तो आखिरकार कौन है जो मेयर का नया चेहरा होगा, दिल्ली के प्रथम नागरिक का चेहरा होगा? और यह अप्रत्याशित इसलिए हो सकता है 2 वजहों से, क्योंकि पहली तो आम चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो क्या मेयर चुनाव फिर भी होगा? जी हां, मेयर चुनाव होगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगे होने की वजह से फिलहाल दिल्ली के मौजूदा मेयर को इस बाबत परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन देंगे दिल्ली नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी। तो साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन किया जाएगा, नोटिफाई होगा, वह मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय ही करेंगी और बाकायदा इसके लिए एलजी को म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के हवाले से फाइल भेजी जाएगी और एलजी इस पूरे मामले में अप्रूवल देंगे, तब मेयर का चुनाव होगा। और जो आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव 10 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच हो सकता है। और जो आज तक के पास लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की जिनके नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री उस वक्त जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तब उन्होंने मांगी थी, तकरीबन 30 से ज्यादा नामों को दिया जा चुका है। टॉप 5 के नाम भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक और साथ ही साथ गोपनीयता के सिद्धांत के तहत जब तक आधिकारिक नहीं होगा मैं उन नामों को आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी सबसे खास बात यही है कि इसके लिए बाकायदा स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप बात करेंगे डिप्टी मेयर शैली ओबेरॉय के, तो वह हैं आले इकबाल। आले इकबाल भी 2 टर्म रिपीट कर चुके हैं, यानी 2 टर्म उन्होंने पूरा कर लिया है। अब पार्टी का निर्णय क्या होता है? क्या आले इकबाल को रिपीट ही किया जाएगा या फिर उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा होगा? यह पार्टी पे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो मेरे सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही म्यूनिसिपल सेक्रेटरी अवेलेबल हो जाते हैं उसके बाद से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल यही है कि एक अप्रत्याशित दौर से गुजर रही आम आदमी पार्टी साफ तौर पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री किन नामों पर मुहर लगाएंगे और वो नाम कौन होगा एससी समुदाय का? क्या इन नामों को लेकर के ही जो एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक हैं और उन तमाम लोग हैं, जाहिर तौर पर जब नाम पहले ही भेजा जा चुका है तो कहीं ना कहीं असहमति जरूर होगी। तो जब जेल से सरकार चलने का लगातार सिलसिला चल रहा है तो हो सकता है इस पूरे मामले पर भी कोई कार्रवाई हो। लेकिन इतना जरूर है, राजधानी दिल्ली को उसका मेयर अप्रैल के महीने में मिल जाएगा और उसके बाद से साफ तौर पर देखने होगा कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम किस अप्रत्याशित दौर से चल रहा है, क्योंकि न तो समितियां बनी है, न ही सबसे फाइनेंशियल और पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी बनी है। और उस पर भी जैसे ही मेयर का कार्यकाल, एक मेयर 6 महीने से ज्यादा का वक्त होता है, वह अपनी चीजों को समझता है, उसका समय आ जाता है, 1 साल का टेन्योर उसका खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद अगला मेयर आ जाता है। तो बने रहेगा मेरे साथ, देखते हैं आखिर कौन होगा इस बार दिल्ली का प्रथम नागरिक, दिल्ली का नया मेयर शैली ओबेरॉय के बाद कुर्सी संभालने वाला। और सबसे खास बात यही है कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम एक नई करवट लेगा इस अप्रैल के महीने से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।